हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त, आपकी अध्यापिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं वाणी श्रृंखला हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 5। इस पाठ का शीर्षक है नमन करूं मैं। बच्चों, ये बहुत ही अच्छी सी एक छोटी सी कविता है जिसमें नमन किया है किसको? उस ईश्वर को, उस प्रभु को। एक बार हम ये भी शिक्षा लेते हैं। संसार को देखकर स्वतः ही ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य हर किसी को अपने आश्चर्य में डाल देते हैं। इस कविता में कवित्री इन्हीं भावों को प्रार्थना के स्वर में अभिव्यक्त कर रही हैं। तो चलिए प्रार्थना को हम प्रारंभ करते हैं। प्रातः उठूं तो देखूं नभ में, प्रातः उठूं तो देखूं नभ में, सोना ही सोना सा बिखरा, सांझ सब सितारे सज जाते हैं, बन जाते सुंदर सा सपना। अद्भुत ऐसे दृश्य निराले, हाथ हैं किसके रचने वाले, उन हाथों को नमन करूं मैं, जी चाहता उनको चूमूं मैं। कोई विधाता कहता उसको, कोई जग की माता उसको, कुछ कहते वो निराकार है, उसका ना कोई आकार है। जो भी हो बस चमत्कार है, जो भी है बस वो चमत्कार है, उसकी महिमा बड़ी अपार है। हम उसको भला भेंट करें क्या, हम उसको भला भेंट करें क्या, बार बार बस नमस्कार है। तो ये थी हमारी कितनी अच्छी कविता जिसमें ईश्वर के बारे में कहा गया था कि उस ईश्वर ने कितना कुछ किया है। उसका ना कोई आकार है, ना उसको निराकार है, उसका ना है, हम जो है उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ प्रणाम, उसको नमस्कार ही कर सकते हैं। इसका नैतिक मूल्य क्या है? प्रकृति और ईश्वर के दिए उपहारों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें। और अब कठिन शब्दों के अर्थ। विधाता यानी सारे विश्व के नियम बनाने वाला, महिमा यानी कि महान गुण, निराकार जिसका कोई आकार ना हो, और अपार यानी कि बहुत अधिक। और अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम करने जा रहे हैं सही विकल्प पर हमें सही के चिन्ह लगाने हैं। हमें देखना है कि क्या सही है, उसमें हमें सही का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले है प्रस्तुत कविता में प्रातः उठकर क्या देखने की बात कही है? धरा, नभ, नदी है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले नभ देखते हैं, तो हमने नभ के आगे सही का निशान। सांझ के समय क्या सजते हैं? सितारे, बादल, पक्षी, कोई नहीं। सांझ के समय ऊपर आकाश में सितारे सजते हैं। जब सितारे सज जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पहेली, सपना, भविष्य से इसमें कोई नहीं, बन जाते हैं सपना। अद्भुत दृश्य देखकर किसकी अनुभूति होती है? ईश्वर की, मानव की, दोनों की, इसमें से कोई नहीं। अद्भुत दृश्य देख के हमेशा हमें ईश्वर की अनुभूति होती है कि इतना सुंदर ये सब कुछ भगवान ने, ईश्वर ने कितना अच्छा ये प्रकृति बनाई है, तो हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। अब हमें क्या करना है? हमें रिक्त स्थान पढ़ने हैं। सोना ही बिखरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोना ही सोना बिखरा। कविता में क्या था? सोना ही सोना बिखरा। उन हाथों को क्या करूं मैं? उन हाथों को नमन करूं मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? उन हाथों को नमन करूं मैं। और अब इसके आगे क्या है? इसके आगे है दो रिक्त स्थान और हैं। कोई कहता उसको क्या? कोई विधाता। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोई विधाता कहता उसको, उसकी महिमा बड़ी निराली, उसकी महिमा बहुत निराली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसकी महिमा बड़ी निराली है। तो बच्चों ये हमने करे, जो क्या करे थे, ये हमने रिक्त स्थान करे। और अब आ गए हैं प्रश्नों के उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको स्वयं देने हैं, कविता को पढ़ना है, समझना है, और उसके जो है आपको उत्तर देने होंगे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। बहुत जल्दी आपके पास आते हैं, तब तक के लिए आभार।